तिब्बत का एक ऐसा तांत्रिक जिसने अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से एक ही रात में 80 से ज्यादा लोगों की हत्या कर देता है। उसके बाद भी वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत तक का सफर आखिर कैसे तय कर लेता है, जबकि ऐसा माना गया है कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप ना किया हो। तो आखिर यह तांत्रिक कैसे कैलाश पर्वत पर पहुँच गया और तिब्बत के लोग आज के समय में इसे भगवान बुद्ध का रूप क्यों मानते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं तिब्बत के महान संत मिलारेपा की कहानी। मिलारेपा का जन्म 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक छोटे से गांव में गयालतांग में हुआ था। उनका असली नाम थोपगा था, जिसका अर्थ है खुशियों से भरा हुआ। उनके परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर काफी अच्छा था और उनका जीवन काफी सुखमय बीता। लेकिन उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब उनके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद मिलारेपा और उनकी माँ के जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। पिता की संपत्ति और धन दौलत पर उनके चाचा चाची ने कब्जा कर लिया और परिवार को अत्यंत गरीबी में ढकेल दिया। मिलारेपा की मां ने सोचा कि अपने बेटे को शिक्षा दिलाकर वह परिवार की स्थिति में सुधार कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने मिलारेपा को तंत्र विद्या सीखने के लिए शिक्षक के पास भेजा। उनकी मां का उद्देश्य था मिलारेपा तंत्र विद्या से अपने चाचा चाची से बदला ले सके और अपनी खोई हुई संपत्ति वापस प्राप्त कर सके। मिलारेपा ने अपने शिक्षक से तंत्र विद्या सीखी और इसके माध्यम से उन्होंने ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की जिससे वे प्राकृतिक आपदाएं पैदा कर सकते थे। अपने क्रोध और बदले की भावना में अंधे होकर मिलारेपा ने अपने चाचा चाची और गांव वालों पर कहर बरपाया। उन्होंने अपने जादू से गांव में तूफान और ओलावृष्टि करवाई, जिससे 80 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि उन्होंने देखा कि उनके कृत्यों से लोगों को कितना कष्ट हुआ है, तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उनकी आत्मा अंदर से टूट गई और उन्हें अपने कर्मों पर गहरा पछतावा होने लगा। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वे जिस मार्ग पर चल रहे थे वह विनाश का मार्ग था, न कि सच्ची मुक्ति का। इसी पश्चाताप ने उन्हें सच्ची साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ाया। मिलारेपा को जब यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन को कितनी बुरी तरह से बर्बाद किया है, तो उन्होंने सच्चे मार्ग की तलाश शुरू की। इस खोज में वे महान गुरु मारपा के पास पहुँचे, जो तिब्बत के एक प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक और योगी थे। मारपा का स्वभाव कठोर था और उन्होंने मिलारेपा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। गुरु मारपा ने मिलारेपा को कई कठिन कार्य दिए, जैसे पहाड़ी पर घर बनाना और फिर उसे तोड़ देना। बार बार इस तरह के असंभव कार्य करने के बाद भी गुरु मारपा ने मिलारेपा को शिक्षा देने से मना कर दिया। मिलारेपा को सोचने पर यह मजबूर होना पड़ा कि क्या वह कभी मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। मारपा की कठोरता के पीछे एक गहरा उद्देश्य था। वह मिलारेपा के अहंकार और उनके बुरे कर्मों के फलस्वरूप जमा हुए दोषों को खत्म करना चाहते थे। मारपा जानते थे कि मिलारेपा का हृदय शुद्ध और सच्चे मार्ग पर चलने का इच्छुक है, लेकिन उन्हें पहले अपने भीतर का अंधकार और दोषों को मुक्त करना होगा। कई वर्षों तक गुरु मारपा की कठोर शिक्षाओं और परीक्षाओं को सहने के बाद अंततः मिलारेपा को दीक्षा मिली। गुरु मारपा ने उन्हें ध्यान और साधना के गूढ़ रहस्य सिखाए। इसके बाद मिलारेपा ने पहाड़ों में एकांतवास कर लिया और कठोर तपस्या करने लगे। वे अकेले गुफाओं में रहते थे, केवल जंगली जड़ी बूटियां खाते और दिन रात ध्यान में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। कहा जाता है कि वे केवल जौ के आटे और नेटल की पत्तियां पर जीवित रहते थे, जिससे उनका शरीर हरा पड़ गया था, लेकिन उनकी आत्मा शुद्ध हो रही थी और धीरे धीरे वे ध्यान के गहरे स्तरों में पहुँचने लगे। मिलारेपा की तपस्या और साधना ने उन्हें अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति कराई। वे यह समझ गए कि सच्ची मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर है। उन्होंने समझा कि जीवन का असली उद्देश्य करुणा, प्रेम और शांति है। उन्होंने अपने पिछले कर्मों के लिए पूरी तरह से प्रायश्चित किया और एक महान योगी और संत बन गए। मिलारेपा की शिक्षाएं तिब्बती बौद्ध धर्म के महायान और वज्रायन परंपरा के गूढ़ सिद्धांतों पर आधारित थी। वे यह सिखाते थे कि संसार में कोई भी अस्थायी नहीं है और सभी जीवों को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए साधना करनी चाहिए। उनके अनुसार सच्ची मुक्ति केवल ध्यान, तपस्या और करुणा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। उनकी एक प्रमुख शिक्षा यह थी कि उनके बुरे कर्मों का प्रायश्चित संभव है, लेकिन इसके लिए आत्मनिरीक्षण और कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने जीवन से यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक व्यक्ति जो बुरे कर्मों में लिप्त था वह भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, यदि वह सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना करे। मिलारेपा अपने शिष्यों को सिखाते थे कि व्यक्ति को अपने जीवन
में संतुलन रखना चाहिए। वे ध्यान और साधना के साथ साथ शारीरिक कार्य को भी महत्व देते थे। उनका मानना था कि केवल मानसिक और आध्यात्मिक विकास ही प्राप्त नहीं है, बल्कि शारीरिक श्रम भी आवश्यक है। मिलारेपा की भक्ति और साधना के प्रभाव से उन्हें दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। तिब्बत के अनेक स्थानों पर उनके चमत्कारों की कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी साधना के बल पर उड़ान भरने, पहाड़ों को पार करने और भूत प्रेतों को वश में करने जैसी असाधारण क्षमताएं प्राप्त की थी। लेकिन उन्होंने कभी अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उनका उपयोग अपने शिष्यों की मदद करने और दूसरों का कल्याण करने के लिए किया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी और लोग दूर दूर से उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे। लेकिन मिलारेपा हमेशा सादगी और एकांत में रहना पसंद करते थे। उन्होंने अधिकांश समय एकांत गुफाओं में ध्यान और साधना में बिताया। उनका जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सच्ची मुक्ति और आत्मज्ञान की तलाश में हैं। मिलारेपा की कैलाश यात्रा में कई अद्भुत घटनाओं का वर्णन मिलता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार जब मिलारेपा कैलाश पर्वत पहुँचे तो वहाँ पर एक बौद्धिक प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें उनके गुरु मारपा ने भाग लिया। वहाँ उनका सामना उनके समकालीन बौद्ध संत नरोपा के शिष्य नेनचुंग संगे से हुआ। इस प्रतिस्पर्धा में उन्होंने अपने योग और तपस्या की सिद्धियों का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। कहा जाता है कि मिलारेपा ने अपनी शक्तियों का उपयोग कैलाश पर्वत की चोटी पर सीधे पहुंचने के लिए उड़ान भरी। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपनी आध्यात्मिक सिद्धियों को और भी गहन बनाना था। उनकी इस तीर्थ यात्रा का महत्व केवल यात्रा से कहीं अधिक है। यह उनकी तपस्या, समर्पण और ज्ञान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उनकी यह कथा आज भी तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है, जो यह दिखाती है कि सच्ची साधना के बल पर कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। मिलारेपा का जीवन एक महान साधक की गाथा है, जिन्होंने अपने बुरे कर्मों से लेकर आत्म साक्षात्कार तक का अद्भुत सफर तय किया। उनके अंतिम क्षण भी सादगी और शांति से भरे हुए थे। कहा जाता है कि जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जीवन एक अस्थायी खेल है और हर किसी को इस संसार के मोह से ऊपर उठना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और तिब्बती बौद्ध धर्म में उनकी परंपरा को संरक्षित किया। मिलारेपा की गाथा आज भी तिब्बत के अन्य बौद्ध देशों में गाई जाती है। उनकी साधना, तपस्या और करुणा की शिक्षाएं अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितना भी बुरा कर्म क्यों न किया हो, यदि सच्चे मार्ग पर चलता है तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। मिलारेपा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं होती है। हम अपने कर्मों से अपनी जीवन का मार्ग तय करते हैं, लेकिन हम सच्चे मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं तो हम अपने दोषों से मुक्त होकर आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है कि चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, अगर हम पश्चाताप और समर्पण के साथ साधना करें तो हमें सच्ची मुक्ति जरूर प्राप्त हो सकती है।